त्रियुगी नारायण, अ न्यू वेडिंग डेस्टिनेशन। उत्तराखंड के जनपद रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के समीप स्थित है त्रियुगी नारायण मंदिर। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शंकर ने पर्वतराज हिमावत की पुत्री पार्वती से मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियुगी नारायण गांव में यहाँ जलने वाली अग्नि की ज्योति के सामने विवाह किया था। मंदिर के अंदर प्रज्वलित अग्नि कई युगों से जल रही है, इसलिए इस स्थल का नाम त्रियुगी हो गया, यानी अग्नि जो 3 युगों से जल रही है। पार्वती ने कठिन तपस्या और साधना से शिव को पाया था। त्रियुगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर गौरी कुंड में कठिन ध्यान और साधना से उन्होंने शिव का मन जीता। जो श्रद्धालु त्रियुगी नारायण जाते हैं वे गौरी कुंड के दर्शन भी करते हैं। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि शिव ने पार्वती के समक्ष केदारनाथ के मार्ग में पड़ने वाले गुप्त काशी में विवाह प्रस्ताव रखा था। तब से अब तक यहाँ अनेकों जोड़े विवाह बंधन में बंधते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ शादी करने से दाम्पत्य जीवन सुख से व्यतीत होता है। भगवान शिव व मां पार्वती के इस पावन विवाह में भगवान विष्णु ने पार्वती के भाई के रूप में सभी रीति रिवाजों का पालन किया था तथा ब्रह्मा जी इस विवाह में पुरोहित बने थे। सभी संत मुनियों ने इस विवाह समारोह में भाग लिया था। अपनी इस अनुपम विशेषता के कारण ये स्थान विवाह के बंधन में बंधने वाले जोड़ों के मध्य एक प्रमुख विवाह स्थल के रूप में उभर रहा है। यहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम का एक भव्य अतिथि गृह भी है। आइए आप भी त्रियुगी नारायण के इस पवित्र मंदिर में अखंड धूनी विवाह संपन्न कराएं और शिव पार्वती की भांति अपने विवाह को अमर करें। ये है त्रियुगी नारायण। 3 लोगों को जीतने वाले भगवान विष्णु का 52 अवतार त्रेता युग में भाद्रपद की एकादशी को इसी जगह पर अदिति माँ के गर्भ से जन्म हुआ था। मंदिर त्रियुगी नारायण उत्तराखंड में उच्च हिमालय में स्थित है। ये मंदिर जो ये स्थान है ये नारायण क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ है। जो ये मंदिर है इसकी एक जो पौराणिक दंत कथा और इसका उल्लेख स्कंद पुराण उत्तराखंड में है।
जब बताते हैं कि जब एक बार राजा बलि हुए थे, उन्होंने सारे ब्राह्मण को जीत लिया था, स्वर्ग की उनकी कामना थी, तो सारे देवता लोग, ऋषि लोग इस स्थान पर आके उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या किया। फिर यहाँ पे माता अदिति के गर्भ से विष्णु भगवान का वामन अवतार हुआ। त्रिजुगी नारायण का इसलिए भी महत्व है कि त्रेता युग में भगवान शिव और पार्वती की शादी इसी जगह पर भगवान त्रिजुगी नारायण को साक्ष्य करते हुए इसी जगह पर राजा हिमालय, जिनकी पुत्री पार्वती और माँ इनकी जो है मैना थी, ने अपने पुत्री पार्वती का कन्यादान भगवान विष्णु को साक्षी करते हुए इसी जगह पे दिया था। यहाँ पे तीर्थ त्रिजुगी नारायण में जो ये धुनी है, ये यहाँ की ताकत, यहाँ का सत्य है। बताते हैं कि जब भगवान शंकर जी का विवाह हुआ था तो ऋषि मुनियों द्वारा प्रज्वलित, मंत्रों द्वारा प्रज्वलित अग्नि, तो इस अग्नि की ही जो धुनी है उसी अग्नि को लेके बाहर में यज्ञ कुंड में प्रज्वलित की जाती है और उसी के सप्त फेरे लिए जाते हैं। माँ पार्वती की जहाँ पे शादी हुई उसे धर्मशिला पे राजा लोगों ने मोर मोतियों का दान किया था, लेकिन अब सूक्ष्म समय में जो है एक धर्म को मानते हुए थोड़ा सी पूजा की थाल लेकर के वहाँ पे कन्यादान होता है। ये कन्यादान इतना महत्व का है कि हर कोई यहाँ आकर के कन्यादान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे विधिवत और नियम हमारे भारतीय हिंदू संस्कृति के अनुसार जो है शादी होती है। धर्मशिला पे आपकी सुहाग की पूजा होती है, विवाह संस्कार किया जाता है, कन्यादान किया जाता है और अंत में जो है सप्त फेरे जो है, जो अंदर भगवान त्रिजुगी नारायण का मुख्य मंदिर है उसके सामने धनंजय नाम की अग्नि है, जो त्रेता युग में स्वतः ही उत्पन्न हो गई थी। उसी अग्नि के फेरे भगवान शिव ने और पार्वती ने भगवान विष्णु को साक्षी करते उसी जगह पे जो है माँ पार्वती ने सप्त फेरे लिए थे। a very important thing in any person's life when you decide to get married and you declare that holy union. So it's equally important to decide a place where you want those auspicious things to happen. So I was fortunate enough, I consulted my brother's wife, my Bhabhi, and I said I'm getting married, and she said you can go to Triyugi Narayan, because even her times, she had planned to get married here, but unfortunately due to some pressing circumstances she could not come. Then I did my basic research on Google and other mediums, and I got to know about the pastness of this place. It's a very, very religious place in Uttarakhand. The skies are really blue and the snow-capped Himalayas. Nothing can be better. So it's just blessings of God that you can take. It's not about how much money you spend and what materials you give to each other. I think it's more about the feelings, which are very, very sacred. And this place gives us a lot of aspirations, inspiration and everything. It's a wonderful place.
त्रियुगी नारायण विलेज में हम किसी शादी में आए थे। ऑन एक्सप्लोरिंग दिस विलेज वी टॉक टू सम विलेजर्स एंड हमें उनसे बात करने के बाद पता चला कि दे डोंट हैव इनफ एम्प्लॉयमेंट ओवर ईयर्स। हम लोगों का एक छोटा सा इनिशिएटिव है जिससे कि माइग्रेशन भी रुक सके, यहाँ के लोग यहीं पे रह सकें, और जो लोग भी बाहर से यहाँ पे शादी करने के लिए आते हैं उन लोगों की यहाँ पे गांव वालों के थ्रू पूरी मदद की जाती है, और सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो सब यहाँ पे गांव वाले मिलकर ही करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पूरा एक ट्रेन स्टाफ है जो कि फूड को देखता है, फूड सेक्शन को देखता है, फोटोग्राफी सेक्शन को देखता है, वीडियोग्राफी सेक्शन को देखता है, जो हमारे यहाँ पे कैंप्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं उनको देखता है, और जो भी बाकी अरेंजमेंट्स होती हैं उनको देखता है। तो आप लोग अगर यहाँ पे शादी करना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। और जो ये शादी है ये एक वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं, ये एक स्पिरिचुअल वेडिंग डेस्टिनेशन भी है। ये पहाड़ है और यहाँ की जो संस्कृति है वो पहाड़ी संस्कृति है, और जो भी यहाँ पे रिचुअल्स होते हैं वो सारी पहाड़ी संस्कृति के अकॉर्डिंग ही होते हैं। यहाँ पे हर एक रिचुअल के लिए जो यहाँ की महिलाएं हैं वो मांगल गाती हैं, जो कि जो भी सेरेमनी होती है उसको और स्पेशल बना देते हैं। This is just a small initiative to bring back old good days for the villagers and to develop, to provide them facilities. तो आप लोग यहाँ पे आइए और आप लोग भी उसी मंडप में फेरे लीजिए जहाँ पे शिव पार्वती ने कभी फेरे लिए थे। जा मेरी